गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए प्रतियोगी मित्रों, आज हम ग्रामीण परिवेश का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। नाम है प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। अब देखिए, योजनाओं की बात की जाए और उनसे संबंधित जो कार्यक्रम उनकी बात की जाए तो थोड़ा सा हम बैक में चलेंगे, अर्थात थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करेंगे। यहां पर योजनाओं की बात की जाए तो पहली बार जो भारत में योजनाएं चलाने का काम, योजनाओं को चलाने का काम पहली बार जो हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में, जब ब्रिटिश शासन यहां पर था। तब 1930 में सबसे पहले आर्थिक योजनाओं को चलाने के लिए किसने बनाया था भैया? ब्रिटिश शासन ने। 1930 में ब्रिटिश शासन ने आर्थिक योजनाओं को चलाने की बात कही। अब देखिए, यहां से पूछ सकता भैया कि जब 1930 में पहली बार आर्थिक योजना चलाई गई थी ब्रिटिश शासन में, तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? तब भारत का वायसराय कौन था भैया? लॉर्ड इरविन। कौन था भैया? लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। इनसे जुड़े हुए कुछ और बात करते हैं जिससे आप इसको भूले ना। तो आपको पता होगा भैया कि 1930 में ही, ये देखिए 1930 है ना, तो 1930 में ही महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च, है ना, दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह आदि के नामों से भी जाना जाता है, ये किसी ने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो देखिए, यहां पर हमने कहा कि 1930 में ब्रिटिश शासन ने आर्थिक योजनाएं चलाने का काम सबसे पहले किया था और उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन साहब थे। क्लियर हुआ? अब भारत की बात कीजिए, भारत के संबंध में तो योजनाओं को चलाने का काम आप लोग हेडिंग डाल के साथ में नोट भी करते चलिएगा। हमने कहा कि भारत की बात की जाए तो योजनाओं को चलाने का काम सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। एक आयोग गठित हुआ, आप लोग उसके नाम से वाकिफ होंगे। आयोग का नाम क्या भी? योजना आयोग। आयोग का नाम क्या भैया? योजना आयोग। अब योजना आयोग की स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। और अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो उस समय देखिए, जब स्थापना हो रही थी तभी उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्हीं की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। और योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन होता था? अध्यक्ष भी कौन होता था? पीएम होता था, है ना। अब देखिए, था इसलिए बोल रहे हैं भैया क्योंकि यही योजना आयोग है जो 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, इसीलिए हम था बोल रहे हैं बार बार। तो हमने कहा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे भैया कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्लियर हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। लेकिन अगर यही पूछे भैया कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम क्या था? गुलजारी लाल नंदा। नाम क्या था भैया? गुलजारी लाल नंदा। यहां पर देखिए भैया, ये टॉपिक आता है आपका इकोनॉमिक्स में, लेकिन हमें योजनाएं बतानी हैं, तो इसलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे इसके बारे में। क्लियर हुआ? अब देखिए, करता क्या था? अगर कार्य पूछा जाए भैया, इसका कार्य क्या होता था? तो कार्य होता था पंचवर्षीय योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करवाना। सुचारू रूप से लागू करवाना। क्लियर हुआ? लागू करवाना। तो साथ में नोट भी करते चलिएगा, है ना। चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिए भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए, ये तो बात रही किसकी भैया? योजना आयोग की। नोट करिए, फिर इसको इरेज करते हैं। चलिए,
अगला आयोग आता भैया नीति आयोग। कौन सा आयोग आता भैया? नीति आयोग आता है, जो कि किसका परिवर्तित रूप है? वो परिवर्तित रूप है योजना आयोग का। नाम क्या उसका? नीति आयोग। नीति आयोग है ना, NITI, नीति आयोग। अब 2014 में ना, 2014 में पीएम मोदी ने घोषणा की, 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी ने घोषणा की कि हम योजना आयोग को बदलकर उसको थिंक टैंक बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? थिंक टैंक बनाना चाहते हैं। तो इसी के संबंध में उन्होंने नाम लिया नीति आयोग का। किसका नाम लिया भैया? नीति आयोग का नाम लिया, जिसका पूरा रूप अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। साथ में रीड भी करते चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत परावर्तन संस्थान। क्या होता है भैया? भारत परावर्तन संस्थान। नेशनल लगाना है, राष्ट्रीय लगा देंगे, राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान। परावर्तन संस्थान। क्लियर हुआ? अब हमने कहा भी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को, है ना। और ये है क्या? इसे क्या बोलते हैं? थिंक टैंक। क्या बोलते हैं? थिंक टैंक बोला जाता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगली बात करते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भैया, तो इसके भी अध्यक्ष वही होंगे जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन होते हैं भैया? पीएम होते हैं, है ना। तो अगर यहां से पूछे कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी थे। कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी थे। क्लियर हुआ? अब अगर पूछे भैया कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए बदला कब? 2015 में, और उस समय पीएम कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो अगर पूछा जाए कि योजना आयोग के अंतिम तथा नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री नरेंद्र मोदी जी थे। क्लियर हुआ? अगला पूछा जाए भैया कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था भैया अरविंद पनगड़िया। क्या नाम था? अरविंद पनगड़िया जी थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अब यहां से भी क्वेश्चन पलट सकता है। अब अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले तथा योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। क्लियर हुआ? अब कुछ कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर नीति आयोग के ऊपर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुरानी बोतल में नई शराब। क्या कहा भैया? उन्होंने कहा कि नीति आयोग बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पुरानी बोतल में नई शराब भर दी गई। लेकिन बोतल क्या पुरानी ही तो है भाई, उसी का परिवर्तित रूप ही तो है नीति आयोग। क्लियर हुआ? इसका भी काम वही है जो काम किसका था? योजना आयोग का था, बस इसका दायरा थोड़ा बढ़ा दिया गया। क्लियर हुआ? नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के आपको भी एक एक करके योजनाओं के बारे में बताते चलते हैं। किसके बारे में बताते हैं भैया? योजनाओं के बारे में, है ना। चलिए अगला एक आता भैया एनडीसी। अगला कौन सा आता भैया? तो आपने योजना आयोग, नीति आयोग अभी देखा। एक और आता है कौन सा भी? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। अब देखिए एनडीसी की बात की जाए भैया तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी भैया? 6 अगस्त 1952 को हुई थी स्थापना। 6 अगस्त
1952 को। इसका काम क्या होता है? जो भैया अभी तक जो योजना आयोग था, योजना आयोग की जो संस्तुति होती थी, योजना आयोग जो प्लान बनाता था, इसीलिए प्लानिंग कमीशन ही बोलते हैं ना इंग्लिश में उसे, योजना आयोग को। तो जो प्लान बनाता था उस पर अंतिम सहमति किसकी मानी जाती थी? एनडीसी की। तो योजना आयोग की प्लानिंग को, योजना आयोग की प्लानिंग को अंतिम मान्यता कौन देता था भैया? ये एनडीसी। अगर इसी ने मान्य कर दिया तो मान्य हो जाती थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं भैया पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ, और कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें वहां से हम जानते हैं। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्लियर हुआ? चलिए अगली बात आती है भैया इसमें पंचवर्षीय योजनाओं की। किसकी बात आती है भैया? पंचवर्षीय योजनाओं की। देखिए आप हमको भैया यहां से पंचवर्षीय योजनाएं बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है, हमको उन्हीं के बारे में जानना है जो कृषि से संबंधित हैं। पंचवर्षीय योजनाएं। अब पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए भैया, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो हमने कहा कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, तो उसी के बाद हुई होगी। और कब हुई? भारत का वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो शुरुआत कब होगी? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 1951 से योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। तो आइए क्रम से हम जान लेते हैं पंचवर्षीय योजनाएं कब कब चली थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना भैया 1951 से 56 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से भैया 66 तक, है ना। अब चौथी पंचवर्षीय योजना चलती, इसके पहले ही योजना अवकाश ला दिया गया। कारण क्या था कि भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भयंकर अकाल पड़ गया, इसीलिए योजनाओं को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। और कितने दिनों के लिए? 3 वर्ष के लिए रोक दिया गया। तो हमने कहा भी 1966 से लेकर 69 तक योजनाओं को रोक दिया गया। और क्या नाम दिया गया? योजना अवकाश। क्या नाम दिया गया भैया? योजना अवकाश नाम दे दिया गया, है ना। मतलब योजनाओं का अवकाश चलने लगा। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1969 से लेकर 74 तक। कब तक चली भैया? 1969 से लेकर 74 तक। पांचवी कब से कब तक चली? 1974 से लेकर 78 तक। कब से कब तक भैया? 74 से लेकर 78 तक। इंपॉर्टेंट है भैया, ये पांचवी स्टार बना लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट भैया? क्योंकि मात्र यही एक ऐसी योजना है जो सिर्फ कितने वर्ष के लिए चली? 4 वर्ष के लिए। सिर्फ 4 वर्ष। कितने वर्ष के लिए चली भैया? सिर्फ 4 वर्ष के लिए चली थी। छठी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 1978 से लेकर 80 तक एक बार चलाई गई, और 1980 से लेकर भैया 85 तक दूसरी बार चलाई गई थी। अभी हमसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी योजना है, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 2 बार चलाई गई? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार चलाई गई। पहली बार जनता पार्टी सरकार ने चलाया 2 वर्ष के लिए। जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी उसने कहा ये योजनाएं सही नहीं चल पा रही हैं, हम इसको पुनः शुरू से करेंगे। तो उसने भैया 80 से 85 कर दिया। तो कितने वर्ष के लिए कितनी बार चली थी? 2 बार चली थी। 4 वर्ष के लिए कौन सी योजना चली? पांचवी पंचवर्षीय योजना चली। क्लियर हुआ? यहां तक साथ में नोट करते चलिएगा। सातवीं की बात की जाएगी, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 तक। कब तक चली भी? 1985 से लेकर 90 तक। लीजिए अब फिर विडंबना आ गई। विडंबना क्या आ गई कि भारत में तेल संकट गहरा गया, और इसी वजह से 2 वर्ष के लिए फिर से अवकाश दे दिया गया, है ना। 2 वर्ष के लिए क्या किया गया भैया? अवकाश दे दिया गया, और नाम दिया गया वार्षिक योजना का। क्या नाम दे दिया गया? वार्षिक योजना का। और कब से कब तक चला था भैया? 1990 से लेकर 92 तक। 1990 से 92 तक ये 2 वर्ष का क्या ला दिया गया? वार्षिक योजना ला दी गई। वार्षिक योजना। क्लियर हुआ?
अब देखिए दो जगह आपको भैया गैप मिले, एक तो पहली बार 66-69 तक, दूसरी बार 90 से लेकर 92 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक कब तक चली थी? 92 से 97 तक। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक कब तक चली? 2002 तक। 10वीं भैया 2002 से लेकर 2007 तक। 11वीं कब से कब तक चली थी? 2007 से लेकर 2012 तक। क्लियर हुआ? और जो 12वीं चली भैया 2012 से लेकर 2017 तक। क्लियर हुआ? अब ये भी हमसे पूछेगा ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ने मिलकर साथ काम किया? तो कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें देखिए योजना आयोग ने भी काम किया और किसने काम किया भैया? नीति आयोग ने भी काम किया। क्लियर हुआ? अब आप लोग ऐसे पूरे ग्राफिंग कर लेंगे। हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, आप लोग ग्राफिंग कर लीजिए जल्दी से। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। हम फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 16 मिनट बने। ठीक, जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज करें भैया? हमें लगता है कि याद हो गया होगा। अच्छे से पढ़िएगा भैया, याद हो जाएगा सब। ऐसा कुछ नहीं जो याद नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना भी आप लोग खुद बताएंगे कमेंट करके कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। जी कमेंट करके बताते रहिए आप लोग कब से कब तक चली थी। 51 से लेकर 56 तक। 51 से लेकर 56 तक। तो एक एक करके हम क्लियर करते हैं जब वो इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। और जितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलेंगी भैया सब कब से कब तक चलेंगी? 1 अप्रैल से चलेगी भैया। 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च तक। क्लियर हुआ? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अब देखिए भैया जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, अब आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो प्राथमिकता उसी को दी गई। और मॉडल कौन सा लाया गया? मॉडल लाया गया भैया हेराल्ड डोमर मॉडल। मॉडल कौन सा लाया गया भैया? हेराल्ड डोमर मॉडल। और ये संबंधित किससे था? कृषि से। संबंधित किससे था भैया? संबंधित कृषि से, है ना। कृषि में विकास के लिए, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया गया हेराल्ड डोमर मॉडल। और विकास किसका किया गया? कृषि का। आप देखिए जो जीडीपी लक्ष्य रखा गया था, जीडीपी लक्ष्य रखा गया था अभी 2.1%। कितना रखा गया था? जीडीपी लक्ष्य 2.1%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? 3.6%। कितना प्राप्त हुआ? 3.6%। मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ बढ़ के प्राप्त हुआ था। लेकिन फिर भी भारत सरकार को नहीं रहा गया। उसने किया क्या भैया? उसने अगली पंचवर्षीय योजना का मॉडल ही बदल दिया पूरा। अभी कृषि पर था, अगला उद्योग पर कर दिया। इसको नोट करिए जल्दी से। है ना, इसी में नोट करके नीचे लिख सकते हैं आप भैया किसमें स्थापना किसकी हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। तो भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना इसी में स्थापित हुई थी। कौन कौन सा हमने कहा भैया? भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर, हीराकुंड की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो देखिए हमने कहा भैया जो डिटेल में हम इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में जानेंगे, यहां पर हम सिर्फ उस पॉइंट को बता रहे हैं जो इससे संबंधित है, यहां से इंपॉर्टेंट है। चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना भैया 56 से लेकर कब तक चली? 61 तक। 5 वर्ष की योजनाएं चलेंगी ना भैया, इसलिए पंचवर्षीय नाम दिया गया। तो 56 से लेकर कब तक चलेगी भैया? 61 तक दूसरी।
56 से लेकर 61 तक। अब देखिए हुआ क्या, एक थे प्रशांत ना महालनोबिस, उन्होंने किया क्या भैया, उनके द्वारा और पहले पीएम जो थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनके बीच में बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि चलिए अब इस योजना को बदलते हैं, इसका मॉडल चेंज करते हैं। और हुआ क्या, इसका मॉडल बदल दिया गया और क्षेत्र कौन सा था, उद्योग, मतलब उद्योग क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसका मॉडल ही बदल दिया गया और मॉडल का नाम क्या दिया गया भैया, पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल संबंधित किससे था भैया, संबंधित उद्योग से, संबंधित उद्योग से, है ना, नोट करिएगा साथ में, संबंधित है किससे भैया, उद्योग से। क्लियर हुआ। चलो अब इसमें भी जो लक्ष्य रखा गया था 4.5% का, जीडीपी लक्ष्य कितना रखा गया था, जीडीपी लक्ष्य 4.5% का, है ना, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 4.2%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त 4.2%। लीजिए अभी जब पहले मॉडल में देखिए हमने बनाया था भैया कृषि को महत्व दिया गया था तो शायद जीडीपी बढ़ी थी, इसमें देखिए 2.4 था और 3.6 हो गया था, है ना। अभी देखिए घट गई, 4.5 लक्ष्य रखा गया था, प्राप्त हुआ 4.2%, घट गई बिल्कुल, है ना। इसलिए घट गई क्योंकि भैया जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो उद्योग स्थापित करके आप क्या कर लेंगे। अब सपोज दैट चीनी मिल ऐसी जगह पे लगा दी जाए जहां पर गन्ने का उत्पादन ही नहीं होता है, तो जरा सोचिए चीनी मिल चल पाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी, है ना। यही चीजें ये लोग नहीं सोच पाए, मॉडल तो ला दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन नहीं चल पाए वहां पर। चलिए इसको नोट करिएगा। अब देखिए नीचे नोट करके लिखिएगा भैया, अब यहां पर किसकी स्थापना हुई थी, यहां पर स्थापना हुई थी भैया राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जैसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना इसी समय हुई थी। तो राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई आदि इस्पात संयंत्रों की स्थापना इसी समय की गई थी। इसको भी नोट करिएगा। फिर तीसरी योजना बताते हैं आपको। हुआ भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरी योजना कब से कब तक चली थी भैया, 1961 से लेकर 66 तक, 61 से 66 तक। अब हुआ क्या भैया, इसमें कृषि के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग इन पर बल दिया गया, है ना। तो आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई। किसमें भैया, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में 1962 में क्या हो गया, भारत चीन युद्ध हो गया, ठीक है। 1965 में क्या हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया, है ना। और 1965 में ही 1965-66 में ही भैया क्या आ गया, भारत में भयंकर अकाल आ गया। इन सब कारणों से ये पंचवर्षीय योजना इसके बाद वाली नहीं चल पाई, है ना, और योजनाओं का सलाह दिया गया। नोट करिएगा साथ में इसको भी। और इसमें जो जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था भैया, लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 2.8%। जीडीपी लक्ष्य 5.6% का, लेकिन प्राप्त कितना हुआ भैया, प्राप्त हुआ 2.8% का। चलिए नोट करिए भैया। अभी देखिए भैया, वैश्विक महामारी ना होती तो शायद शादी विवाह का कार्यक्रम भी चल रहा होता। अभी कहीं कहीं से जब महक आती है अच्छी से तो रहा नहीं जाता है। तो नोट करिए जल्दी से भैया, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाए भैया कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हो चुकी थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत यहां से हो चुकी थी। हरित क्रांति की
शुरुआत, अगर शुरुआत पूछे भैया कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हो चुकी थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही हो चुकी थी। लेकिन आई कब थी? योजना अवकाश में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी और योजना अवकाश, और पहला जो बताया गया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, योजना अवकाश बताते हैं आपको। योजना अवकाश कब से कब तक था भैया? 1966 से लेकर 69 तक। तो यहां से एक क्वेश्चन तो ये बनता भैया कि योजना अवकाश कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। अगला पूछेगा भैया कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो हम तीसरी बताएंगे। लेकिन अगर ये पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति लाई गई, तो किसी में नहीं लाई गई थी। किस में लाई गई थी? योजना अवकाश में लाई गई थी, जब अवकाश चला था योजनाओं का। तो इसमें क्या आई थी भैया? हरित क्रांति। हरित क्रांति, और कब? 1966-67 में हरित क्रांति लाई गई भारत में। और किसके द्वारा? भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई। क्लियर हुआ यहां तक? ये तो भारतीय हरित क्रांति के जनक थे, भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। लेकिन विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे, जिनकी मदद से लाई गई भैया? तो विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग जी थे, है ना। और अगला पूछा जाए भैया कि इस हरित क्रांति का प्रभाव, जो भारत में हरित क्रांति लाई गई, उसमें आया क्या? उन्नत किस्म की बीज। उन्नत किस्म का क्या है भैया? उन्नत किस्म का बीज लाया गया। उन्नत किस्म का बीज लाया गया। बीज की बात की जाए भैया तो ये पूछता है कि जो उन्नत किस्म का बीज और उर्वरक ये सब लाया गया था, ये कहां से लाया गया भैया? तो कहां से लाया गया? मैक्सिको से। कहां से आया था ये? मैक्सिको से। सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ी? तो सर्वाधिक प्रभाव भैया गेहूं की फसल पर। किस पर पड़ी? गेहूं की फसल पर। सबसे अधिक लाभान्वित राज्य कौन सा था? लाभान्वित राज्य कौन से थे भैया? यहां से तो 2 राज्य थे, पंजाब और कौन सा बना भैया? हरियाणा। ये 2 लाभान्वित राज्य थे। नोट करिए जल्दी से, इसको भी नोट करिएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम देखिए भाई, पिछली क्लास में आपको बताया गया था, जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे थे वहां हमने बताया था। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता क्या है। नोट करिए जल्दी से भैया। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ। चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली हुई? देखिए 1969 से लेकर 74 तक। क्लियर हुआ? हेडिंग डालेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से लेकर कब तक? 74 तक। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। किस पे भैया? अभी तक देखिए इसके पहले वाली जो थी उसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई थी, लेकिन इसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए इसको। अब इसमें हुआ क्या था भैया कि इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष गाडगिल ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? गाडगिल ने। इसीलिए इसको कौन सा नाम दिया गया? गाडगिल मॉडल। कौन सा मॉडल भैया? गाडगिल मॉडल नाम दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 5.7% का, लेकिन प्राप्त हो गए 3.4%। जीडीपी लक्ष्य कितना था? लक्ष्य 5.7%
5.7% का, कितना था 5.7% का, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 3.4%। 3.4%। चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको पता होगा भैया 1969 में इसी योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, है ना, 1969 में। क्लियर हुआ? चलिए पांचवी की तरफ बढ़ते हैं भैया हम। पांचवी कब से कब तक थी? 74 से लेकर 78 तक, जो कि मात्र कितने वर्ष के लिए चली थी? 74 से 78 तक पांचवी 4 वर्ष की योजना थी। इसमें क्या किया गया? गरीबी को हटाने की बात की गई, गरीबी उन्मूलन निवारण की बात की गई। किसकी बात की गई भैया? गरीबी उन्मूलन की बात की गई। गरीबी उन्मूलन की बात की गई, मतलब गरीबी को समाप्त करने की बात की गई। किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में, है ना। और विकास दर की बात की जाए तो लक्ष्य रखा गया था 4.4% का, और प्राप्त हुआ 4.5% लगभग। गरीबी उन्मूलन की बात अगर पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई। हमने कहा भैया यहां पर हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट बिंदु जानने हैं, हम तो आपको डिटेल में इकोनॉमिक्स में बताएंगे कि गरीबी हटाओ, है ना, कनारा कब दिया गया, ये सब बताएंगे आपको भैया इकोनॉमिक्स में, जहां डिटेल में चर्चा करेंगे। तब वहां भैया हमें लगता है 2 क्लास तो सिर्फ पंचवर्षीय योजनाओं की भी हो जाती है वहां पे। अगला आता भैया 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी भैया? 1900 अच्छा छठी है ना भैया, पांचवी हुई थी, छठी है ये। छठी कब से कब तक? 78 से 80 तक, हमने कहा 2 बार चलाई गई। और फिर कब से कब तक चलाई गई भैया? 1980 से 85 तक। क्लियर हुआ? तो 2 बार चलाई गई थी छठी पंचवर्षीय योजना। आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए भैया, तो छठी पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी निवारण की बात की गई। और इसमें क्या किया गया? गरीबी के साथ साथ भी कहा गया बेरोजगारी भी खत्म की जाएगी। तो गरीबी और बेरोजगारी दोनों को एक साथ किया गया। तो गरीबी निवारण और बेरोजगारी की बात किसमें की गई? बेरोजगारी समाप्त करने की बात किसमें की गई? छठी पंचवर्षीय योजना में। इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.2% का, 5.2% का। प्राप्त हुआ भैया 5.7%। नोट करिएगा। क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 7वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और कब से कब तक चली थी भैया वो? यहां 7वीं कर दीजिए, 7वीं, है ना। और कब से कब तक भैया? 85 से लेकर 90 तक, 85 से लेकर 90 तक कि 7वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। अभी आपको देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान वगैरह भी आया था, वो हमने कहा डिटेल में चर्चा आपका हम वहां करेंगे इकोनॉमिक्स में। हम बार बार आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, निश्चिंत रहिएगा, चर्चा डिटेल में वही हम करेंगे। इसका मॉडल कौन सा था भैया? डब्ल्यू मिलर मॉडल। कौन सा था भैया? मॉडल कौन सा था? मॉडल डब्ल्यू मिलर मॉडल था। किसका? 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें किसकी बात की गई? देखिए अभी आपने कहा भैया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को हटाने की बात की गई, छठी में गरीबी के साथ साथ रोजगार की भी बात की गई, 7वीं में इनको एक साथ लेते हुए आत्मनिर्भरता की भी बात कर दी गई कि गरीबी तो हटाएंगे, रोजगार को भी समाप्त, बेरोजगारी को भी समाप्त करेंगे और लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जिसकी बात आज चल रही वर्तमान में कोविड-19 की वजह से, है ना। हर देश ये चाह रहा कि हम क्या बन जाएं? आत्मनिर्भर बन जाएं।
ठीक ना। तो रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, इन सब पर बल दिया गया किसमें, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो किस पे भैया, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर बल दिया गया किसमें भैया, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। जो लक्ष्य रखा गया, देखिए लक्ष्य हमने कहा भैया कि बता देंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको नहीं पढ़ना पड़ता, हमको वर्तमान का ही अधिकतर पूछता है। लक्ष्य रखा गया था 5%, प्राप्त हुआ भैया 6%। ठीक है। और आपको पता होगा भाई इसी समय गरीबी की माप की गई, एक समिति बनाई गई थी, लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति के द्वारा इसी समय भैया गरीबी की माप की गई। और वर्तमान में जो गरीबी का मापन है वो किसके आधार पर होता है भैया, कैलोरी के आधार पर। किसके आधार पर होता है भैया, कैलोरी के आधार पर। 2100 कैलोरी शहर में रहने वाला व्यक्ति यदि प्रतिदिन लेता है तो गरीब नहीं है। 2400 कैलोरी अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति लेता है तो क्या है, वो गरीब नहीं है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी भैया। अब देखिए 90 से 92 तक भैया योजना, वार्षिक योजना ला दी गई थी ना। 90 से 92 तक क्या लाई गई थी, वार्षिक योजना लाई गई थी। कब से कब तक, 90 से 92 तक। चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा भी 1990 से 92 तक क्या लाई गई थी, वार्षिक योजना लाई गई थी, है ना। अब इसी वार्षिक योजना में उसमें पीएम थे, उसमें भैया वित्त मंत्री थे भारत के मनमोहन सिंह, और पीएम थे राव। तो इसे मॉडल लाया गया भाई राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल। और उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा ही एलपीजी लाई गई। क्या लाई गई भी, एलपीजी लाई गई। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जी फॉर भैया ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, उदारीकरण, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है भैया निजीकरण, निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है भैया, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। क्लियर हुआ। ये लाया गया मनमोहन सिंह के द्वारा, और इसकी व्यवस्था करके भारत में कंपनियों के आने का रास्ता खुल गया धीरे धीरे, और ढेर सारी कंपनियां भारत में आने लगी। और उससे हुआ क्या भैया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी फिर से पटरी पर आने लगी। इस समय भारत के पास, भारत के राजकोष में कितना था, इस समय भारत के राजकोष में मात्र $1 अरब बचा हुआ था। कितना बचा था भैया, $1 अरब बचा हुआ था। और आज लगभग कितना भैया, $450 अरब से अधिक हैं हम लोग, है ना। ठीक, नोट करिएगा इसको। फिर आगे बढ़ते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए भैया। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलेगी, 1992 से लेकर 97 तक। ये तो होगा 1992 से लेकर कब तक भैया, 97 तक। अब इसमें हुआ क्या, रोजगार वृद्धि की बात की गई, आधुनिकीकरण की बात की गई, आत्मनिर्भरता की बात की गई। तो रोजगार वृद्धि और इंपॉर्टेंट क्या भैया, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया। कृषि क्षेत्र में भी जो उपकरण आए, जो उससे संबंधित भी चीजें आई, उनमें आधुनिकीकरण कर दिया गया। जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, खेत की जुताई हल से करते थे, फिर क्या किया गया भैया, ट्रैक्टर लाया गया। इस तरह से भी हमने कहा आधुनिकीकरण कर दिया गया हर क्षेत्र में। तो इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण कब किया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कब से कब तक चली थी, 1992 से लेकर 97 तक। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत भी इसी समय की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। क्लियर हुआ। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था भैया 5.6% का लक्ष्य, कितना था, 5.6% का। प्राप्त कितना हुआ भैया, 6.8%। कितना प्राप्त हुआ था, 6.8% प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए बात की जाए नवीं पंचवर्षीय योजना की। नवीं पंचवर्षीय योजना नवीं पंचवर्षीय योजना और कब से कब तक चली थी भैया? 1997 से 2002 तक, 97 से 2002 तक। इसमें किसकी बात की गई? इसमें मानव विकास के साथ साथ न्याय की बात की गई। इसमें किसकी बात की गई भैया? मानव विकास के साथ साथ, मानव विकास के साथ साथ और किसकी बात की गई भैया? न्याय की बात की गई। ठीक, न्याय की किसकी बात की गई भैया? न्याय की बात की गई। क्लियर हुआ? तो अगर हमसे पूछा जाए कि मानव विकास के साथ साथ न्याय की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और कैसे न्याय की बात की गई थी? समानता, मतलब सभी के बीच किसी को भी न्याय देते समय उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर। ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? नवीं पंचवर्षीय योजना में। तो न्याय कैसा होगा भैया? समानता के आधार पर, ना तो किसी को धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर बांटा नहीं जाएगा। जो भी नियम कानून बनेंगे वो सब के लिए समान रूप से बनाए जाएंगे। लक्ष्य रखा गया था 6.5 का, जीडीपी लक्ष्य कितना था? 6.5% का। प्राप्ति कितना हुआ? 5.5%। क्लियर हुआ? चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं भैया हम। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर भी 2007 तक, है ना। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने की बात की गई। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने की बात की गई। अर्थात भी गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करते हुए अगले 10 वर्षों में आय दोगुनी करने की बात की गई। चाहे किसी भी सेक्टर से संबंधित व्यक्ति होंगे, दोगुनी करने की बात की। चाहे कृषि से संबंधित होंगे, चाहे उद्योग से होंगे, अर्थात चाहे प्राथमिक क्षेत्र से होंगे, चाहे द्वितीय क्षेत्र से होंगे, चाहे भैया तृतीय क्षेत्र से होंगे, है ना। उन सब की आय कितनी कर दी जाएगी? दोगुनी 10 वर्षों में। किसमें कहा गया भैया? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कहा गया। और यह भी कहा गया कि जो स्कूलों में दाखिला है छोटे बच्चों का, वो 2002 में दिला दिया जाएगा, जिससे 2007 तक उनकी पढ़ाई के 5 वर्ष पूरे हो जाएं। ये किसमें कहा गया? इन्हीं में कहा गया। जीडीपी लक्ष्य रखा गया था भाई कितना? 8% का, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ? 7.7% प्राप्त हुआ। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी आती है भैया? 11वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 2007 से लेकर 12 तक। अब इसमें क्या हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना भैया? इसमें तीव्रतम समावेशी की बात की गई। मतलब क्या कहा गया भैया? तीव्रतम विकास और समावेशी विकास की बात की गई। मतलब विकास तो तेज हो, लेकिन कैसे? समान रूप से हो। ये किसमें कहा गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था 9% का। प्राप्त कितना हुआ? 7.9%। कितना प्राप्त हुआ? 7.9% प्राप्त हुआ था। और आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसी में शुरू हुई थी, है ना। प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम आदर्श योजना। और कौन सी भैया? आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना। और कौन सा भैया? राजीव आवास योजना। ये सब शुरू कब हुआ था भैया? इसी पंचवर्षीय योजना में। क्लियर हुआ? चलिए आखिरी पंचवर्षीय योजना में 12वीं कब से कब तक चली थी? 12वीं की बात कर ली जाए। आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं 2012 से 17 तक। इसमें हमने कहा इंपॉर्टेंट क्या है? यही एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ने मिलकर काम किया था। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ने मिलकर काम किया था। इसमें भी तीव्रतम विकास, समावेशी विकास की बात की गई थी, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है? योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। क्या बन गया भैया? नीति आयोग बन गया। इसी में दोनों ने साथ साथ काम किया। क्लियर हुआ? दोनों ने भैया साथ साथ काम किया था। किस पंचवर्षीय योजना में? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये रही आज की बात भैया। इतना ही हमको जानना था इंपॉर्टेंट यहां से। क्लियर हुआ?
हमको इतना ही जानना था, इसके बाद हमको नहीं जानना है। तो ये भैया हमारी पंचवर्षीय योजनाएं जितनी आपको बताई गई। अगली क्लास में जब आपको मिलेंगे तो इसके आगे की योजनाएं प्रमुख बताएंगे, यूपी और केंद्र सरकार से संबंधित अर्थात राज्य और केंद्र संबंधित योजनाएं आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। नमस्ते।